Hello students, so we had started principles of numerical taxonomy. Before doing principles, we had done numerical taxonomy involves two aspects: construction of taxonomic groups, which we had done, and second, discrimination of the taxonomic group, differentiation of the taxonomic group, which we had done. Next is 7 principles. From first principle is greater the content of information in the taxa. जितना ज़्यादा content होगा information का, ठीक है, एंड जितने ज़्यादा हम करेक्टर्स कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, द बेटर द क्लासिफिकेशन विल बी. सेकंड, एवरी करेक्टर शुड बी गिवन इक्वल वेटेज, विच आई हैड ऑल्सो टोल्ड यू yesterday. The overall similarity between any two entities मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे दो, इज ए फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलैरिटीज़. तो जो टू एंटाइटीज़ हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटी है वो फंक्शन है किसका? इंडिविजुअल सिमिलैरिटी इन ईच ऑफ द मैनी करेक्टर, की जो इंडिविजुअल सिमिलैरिटी है बहुत सारे करेक्टर्स में उसके ऊपर, विच आर कंसिडर्ड फॉर कंपैरिजन. नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ करेक्टर्स डिफर इन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर स्टडी. तो जो कोरिलेशन है करेक्टर्स का वो डिफर करता है, दैट विल बी डिफरेंट इन द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दस डिस्टिंक्ट टैक्सा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. फाइलोजेनेटिक कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन. नाउ एफिनिटीज़ और डिफ्रेंसिएशन, जो डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिक डिफरेंट टैक्सोनॉमिक या टैक्सा फॉर्मेशन होती है, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फाइलोजेनेटिक कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि इसका या एज्यूम कर सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है किसी का, या वो किस तरह से हुआ होगा, या मैकेनिज्म क्या है उसका. द साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी इज़ व्यूड एंड प्रैक्टिस्ड एज एन एम्पिरिकल साइंस. और जो साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी है दैट कैन बी viewed and practiced as an empirical science. empirical science क्या होता है? जैसे which can be observed, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा सके, फैक्ट्स के ऊपर, मतलब उसको वो कर जा सके. phonetic similarity is the base of classification. तो जो phonetic similarity है वो बेस है क्लासिफिकेशन का. इसमें phonetic क्या होता है? जो करेक्टर्स ऑब्जर्व किए जा सके. नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सोकल एंड स्नीथ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब क्या एडवांटेजेस हैं? द डाटा ऑफ कन्वेंशन टेक्सोनॉमी इज प्रपोज्ड बाय न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तो जो कन्वेंशनल या परंपरागत टेक्सोनॉमी है ये इम्प्रूव्ड बाय द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, बिकॉज ये ज़्यादा बेटर यूटिलाइज करती है एंड ज़्यादा नंबर ऑफ करेक्टर्स वी कैन टेक टू डिस्क्राइब anything, या to classify anything. The data are collected from variety of sources. As second है, as numerical methods are more sensitive in delimiting data. तो जो numerical method है वो ज़्यादा sensitive हैं, और जो आपने data obtain किया है which that can be used efficiently in the construction of better keys and better classification system, creation of maps, etc. and use of electronic data processing systems, it gives better classification or keys. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन रीइंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. तो जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रीइंटरप्रेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी अलाउज मोर टेक्सोनॉमिक वर्क टू बी डन बाय लेस हाईली स्किल्ड वर्कर्स. तो ये अलाउ करती है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सोनॉमिक वर्क हो, और जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाईली स्किल्ड वर्कर, लेकिन कम लोगों का इसमें यूज़ होगा. ठीक है. नेक्स्ट है डीमेरिट्स. द न्यूमेरिकल मेथड्स आर यूजफुल इन फेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो ये सिर्फ फेनेटिक क्लासिफिकेशन तक ही लिमिटेड है. जो फाइलोजीनी है उससे रिलेटेड ये कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मतलब देते हैं. इट्स नॉट फॉर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, वी कैन जस्ट एज्यूम. सेकेंड, द प्रोपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. और जो प्रोपोनेंट्स हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के, ठीक है, मे नॉट एक्सेप्ट द स्पेसिफिक लिमिट्स बाउंड बाय दिस मेथड. वो लोग इस चीज़ को जो इसके जो लिमिट्स हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इस मेथड्स की हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. करेक्टर सिलेक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इन दिस अप्रोच. अब इसमें जो करेक्टर को सिलेक्ट करते हैं वो ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है, बिकॉज इफ़ द करेक्टर चूजन फॉर कंपैरिजन इनएडिक्वेट. अगर जो करेक्टर लिए हैं वो इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा या मेथड्स आएंगे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू स्टीम, डिफरेंट टैक्सोनोमेट्रिक प्रोसीजर्स में यील्ड डिफरेंट रिजल्ट.
और जो डिफरेंट टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स हैं वो अलग अलग रिजल्ट्स दे सकते हैं। अ मेजर डिफिकल्टी इज टू चूज़ द प्रोसीजर फॉर द पर्पस, और कौन सा प्रोसीजर हमें चूज़ करना है ये भी एक डिफ़िकल्टी है। एंड द नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हमने लेने हैं, ये कम हैं ये ज़्यादा हैं, ठीक है, इससे हमारा रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्ट्री आएगा कि नहीं, वो भी एक क्या है इसमें ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, it is necessary to ascertain whether a large number of characters would really give satisfactory result than those using a small number। ये मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ही बोल दिया कि ये भी मतलब डिसाइड करना मुश्किल होता है कि ज़्यादा करेक्टर्स लेंगे तो रियली इट वुड गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, और स्मॉलर नंबर लेंगे तब ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देगा। बट नॉर्मली बेटर रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर यूज़ करें। अब आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, इसको कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये। तो स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि अगर आपने डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ देखनी है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, देन दिस मेथड कैन बी यूज्ड। देन डिलिमिटेशन ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्मिक जेनरा, जो एंजियोस्पर्मिक जेनरा हैं उनको डिलिमिट करने के लिए, जैसे एग्जांपल सोलेनम और ओराइजा, ठीक है, इट हैज़ बिन अप्लाइड। नेक्स्ट, इन द स्टडी ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्मिक जेनरा इंक्लूडिंग चिनोपोडियम, कुकुरबिटा, ओइनोथीरा एक्सेट्रा, ठीक है, तो बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक जेनरा की स्टडी में इसको अप्लाई किया गया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को। नेक्स्ट, सेवरल एंजियोस्पर्मिक टैक्सा आर रिक्लासिफाइड यूजिंग न्यूमेरिकल मैथड्स, और बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स को रिक्लासिफाइड किया गया है यूजिंग दिस method. So that was all about the application of numerical taxonomy.